हेलो स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय सेकंड विलियम का, और आज हम पढ़ेंगे विलियम की सांद्रता की इकाइयाँ, जिसमें पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे आप व्यक्त करते हो W/W से। तो इसे हम परिभाषित करते हैं, तो क्या कहते हैं? 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। और इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, या फिर इसे निम्न सूत्र के द्वारा दिखा सकते हैं, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100, क्योंकि आप जानते हो विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलियन का निर्माण करते हैं। तो जैसे आता है 10% W/W, ग्लूकोज के जलीय विलयन का तात्पर्य होता है कि 10% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन का तात्पर्य होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होता है। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित होता है, और शेष मात्रा में क्या हो जाएगा? 90 ग्राम जल उपस्थित हो जाएगा। तो आपने बोला द्रव्यमान प्रतिशत को कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत की बात करें, आयतन प्रतिशत को आप प्रदर्शित करते हो V/V से। आयतन प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हो? V/V से प्रदर्शित करते हो। तो आयतन प्रतिशत को आपने प्रदर्शित कर दिया V/V से। आयतन प्रतिशत को परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। क्या कहा? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। और इसका सूत्र क्या होगा? आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन, विलय का आयतन हो जाएगा ml में अपॉन विलयन का आयतन, और ये भी किसमें हो जाएगा? ml में इंटू 100। तो आपने इसका सूत्र लिख दिया, आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। या आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो, विलयन के स्थान पर क्या लिख सकते हो? विलयन के स्थान पर क्या लिख सकते हो? विलय प्लस विलायक। विलयन के स्थान पर लिखा जा सकता है विलय प्लस विलायक। तो आप कह सकते हो विलय का आयतन ml में अपॉन विलय प्लस विलायक का आयतन ml में इंटू 100। तो आप किसी भी तरह से इस सूत्र को प्रदर्शित कर सकते हो। फिर देखिए, जैसे आता है 20% V/V, एथेनॉल के जलीय विलयन का तात्पर्य होता है कि क्या कहा? 20% V/V एथेनॉल के जलीय विलयन का तात्पर्य होता है कि 100 ml विलयन में 20 ml एथेनॉल उपस्थित होता है। 100 ml विलयन में 20 ml एथेनॉल उपस्थित होता है, और शेष में क्या हो जाएगा? 80 ml में जल उपस्थित हो जाएगा, जो कि विलायक के रूप में उपस्थित होगा। फिर तीसरा इसमें भाग आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। थर्ड आएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो थर्ड हेडिंग डालते हैं हम लोग द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इसको आप प्रदर्शित करते हो W/V से।
किससे प्रदर्शित करते हो? W/V से। तो आप इसको परिभाषित करोगे तो क्या कहोगे? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम्य मात्रा, क्योंकि आपने W/V से प्रदर्शित किया है, तो आप क्या कहते हो? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम्य मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में सांद्रता कहलाती है। और आप इसका सूत्र निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हो: द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम्य मात्रा अपॉन विलयन का आयतन ml में, विलयन का आयतन ml में, और इनटू क्या लगा दोगे? 100। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाता है विलय की ग्राम्य मात्रा अपॉन विलयन का आयतन ml में इंटू 100। अब यहां जैसे देखें तो ये कहता है 10% W/V शक्कर के जलीय विलयन का तात्पर्य होता है कि, क्या कहा? 10% W/V शक्कर के जलीय विलयन का तात्पर्य होता है कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम शक्कर उपस्थित होती है, क्योंकि विलयन आपने किसमें लिया है? ml में लिया है, और विलय की मात्रा किसमें है? ग्राम में। तो 100 ml विलयन में 10 ग्राम शक्कर उपस्थित होती है। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मोलरता, जिसको आप इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी। और इसको आप कैपिटल M से प्रदर्शित करते हो। किससे प्रदर्शित करते हो? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा मोलरता, जिसको आप कैपिटल M से प्रदर्शित करते हो। इसे परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। और मोलरता के सूत्र को आप क्या लिखोगे? मोलरता बराबर विलय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन, और किसमें है? लीटर। विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? लीटर में। तो आपने लिख दिया मोलरता का सूत्र विलय के ग्राम मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए इसके बाद आप जानते हो विलय के ग्राम मोल, और मोल बराबर क्या होगा? विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार। तो उसे विलय के ग्राम मोल की स्थान पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें आ जाएगा? लीटर में आ जाता है। किसमें आ जाता है? लीटर में। और आप इसे लिखकर प्रदर्शित कर सकते हो। मोलरता को आप लिखते हो कैपिटल M से, विलय की मात्रा को दिखाओगे WV से, अपॉन विलय के अणुभार को लिखते हो MV से, और आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। तो इसको आप प्रदर्शित करते हो कैपिटल V से, और किसमें दे रखा है? लीटर में। किसमें दे रखा है? लीटर में। और जब आप इसे ml में प्रदर्शित करोगे तो ml में क्या हो जाएगा? M बराबर WV इंटू 1000 अपॉन MV इंटू V ml, और ये हो जाता है आपका मोलरता का सूत्र। क्या हो जाएगा? मोलरता का सूत्र। मोलरता जो होता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए मोलरता में क्या होता है, जब आप ताप में वृद्धि करते हो तो विलयन की मोलरता में क्या आती है? कमी आती है। विलयन की मोलरता में क्या आएगी?
कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि जैसे ही आप ताप में वृद्धि करते हो तो विलयन के आयतन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आयतन में वृद्धि होने के कारण मोलरता के मान में क्या आती है? कमी आती है।